बच्चों, मैं हूं आपका गोलू सर, जो आज आपके लिए लेके आए हैं अध्याय 1 प्रश्नावली 4 के क्वेश्चन। पुराने वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 1 के प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 2 और प्रश्नावली 3 के क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 4 में हम पढ़ेंगे। प्रश्नावली 4 में हमको द्विघाती बहुपद के शून्य दिया रहेगा और उस शून्य के आधार पर उस बहुपद का हमको निकालना है गुणनखंड। द्विघाती बहुपद दिया रहेगा और साथ ही साथ उसके शून्य भी दिया रहेगा, तो उस बहुपद का गुणनखंड याद करना। पुराने वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक बहुपद दिया है और उसके मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड किए थे। अब यहाँ पर हमको सीधा शून्य दिया रहेगा, उससे हमको प्राप्त करना है गुणनखंड। यदि कोई बहुपद हमको मिला है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में और इसका शून्य हमको मिल गया है मान लो अल्फा और बीटा। कोई द्विघाती बहुपद है जो हमको ax² प्लस bx प्लस c के रूप में मिला है और साथ ही इसका शून्य क्या मिल गया है अल्फा और बीटा। तब इस बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने का सूत्र, बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा बहुपद का गुणनखंड। ये होगा हमारे पास x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। इस प्रश्नावली के लिए जो मैं अभी सूत्र बता रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ लेना। यदि ये सूत्र आपको याद रहेगा तो प्रश्नावली के हर एक क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो बहुपद का यदि शून्य अल्फा और बीटा के रूप में दिया है, तब सूत्र हमको मिला बहुपद के गुणनखंड का x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अब शून्य दिया है तब गुणनखंड ज्ञात करने के लिए तो ये हो गया। अब बहुपद दिया है उससे आपको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल किस तरीके से ज्ञात करते हैं उसका हम सूत्र बता देते हैं। पहले आपको जो भी बहुपद दिया रहेगा उसको हम इसी बहुपद से तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। फिर हमको एक सूत्र मिलेगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। सूत्र को ध्यान दीजिएगा ax² प्लस bx, ये आपको तुलना करना है किसी भी क्वेश्चन को, तब शून्यकों का योगफल का सूत्र हो जाएगा -b/a और अगला सूत्र हमको मिलेगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र हो जाएगा c/a। इन तीनों सूत्रों के आधार पर हमारे प्रश्नावली का पूरा क्वेश्चन बनने वाला है। तो हम प्रश्नावली 4 के प्रश्न नंबर 1 का एक क्वेश्चन, 1 का तीसरा, जिसमें आपको दिया है 1/2 माइनस 1/2, उस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। उसके बाद जितने भी प्रश्न हैं आप उसको अपने से बनाइएगा, ताकि आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और इजी लगने लग जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ प्रश्नावली 4 के क्वेश्चन नंबर 1 का प्रश्न नंबर 3। अब हम देखते हैं 1 का तीसरा, जिसमें हमको एक संख्या मिला है 1/2 और अगला संख्या मिला है -1/2। पहली संख्या को आप मानेंगे अल्फा, दूसरी संख्या को आप मानेंगे बीटा। माना पहली संख्या सीधा आप मान सकते हो अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर -1/2। अब देखो हमने सूत्र लगाया था बहुपद का गुणनखंड, बहुपद का गुणनखंड का सूत्र क्या था हमारे पास? सूत्र x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। x माइनस अल्फा, अल्फा के जगह हमने क्या माना है 1/2, तो x का x लिखे, ऋण का ऋण लिख दिए। अल्फा के जगह हमने माना है 1/2, तो हमने मान रख दिया 1/2। अब अगला x का फिर से हमने लिख दिया x, यहाँ पर का माइनस सूत्र का, और जो मान मिला है हमको यहाँ पर का माइनस, माइनस और माइनस मिला के हो जाएगा प्लस। यहाँ पर का माइनस और यहाँ पर का माइनस, माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ऋण और ऋण का गुना होता है धन। और बीटा का मान हमको मिला है 1/2, तो हमने यहाँ पर रख दिया 1/2। ये जो हमको मिला संख्या, यही रहेगा बहुपद का गुणनखंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन को उठाकर एक का कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा, यदि ना बने तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है निम्नलिखित बहुपद के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें का मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको मिला है ऋण 5x का वर्ग धन 3x धन 4। क्वेश्चन नंबर
2 का मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमको मिल गया है ऋण 5x का वर्ग धन 3x धन 4। ये जो बहुपद मिला है, सबसे पहले इसको तुलना करना है। जो हमने व्यापक समीकरण सूत्र के लिए पढ़ा था, इसकी तुलना सबसे शुरू में जो हमने लिखा था उसको हम कहते हैं व्यापक समीकरण। इसकी तुलना हम किसे करेंगे? व्यापक समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c से करने पर। इसकी तुलना हम किसे कर रहे हैं? ax का वर्ग धन bx धन c। अब तुलना करने का नियम भी अच्छे से समझिएगा। तुलना जब हम करते हैं तो समान जो संख्या रहेगा, ये समझ के चलिए कि इसको हमने छोड़ दिया, जो समान संख्याएं हैं दोनों में उसको हमने छोड़ दिया, तो a के जगह में मिल जाएगा ऋण 5, a के जगह में हमको क्या मिल जाएगा? ऋण 5। तुलना करने पर a के जगह में मिला ऋण 5, और x को यहाँ से x मान लो हम इन दोनों को छोड़ दिए, तो b के जगह में क्या मिल जाएगा? 3। b के जगह में मिल जाएगा हमको 3। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर a प्लस है और 5 माइनस है, तो a बराबर सीधा 5 मत कर देना, हमको a बराबर ऋण 5 करना है। यदि कोई संख्या ऋणात्मक है तो उसको चिन्ह से लिखना है। यदि ये 3 धन के बजाय ऋण रहता तो हम b बराबर ऋण 3 लेते। c के मान अब क्या मिल जाएगा? 4। c बराबर मिल जाएगा हमको 4। अब हमारे पास 2 सूत्र था, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का सूत्र हमने रखा था -b/a। ये हो गया माइनस, और b का मान हमको मिला है 3, तो ये हमने रख दिया 3 बटा a का मान हमको मिला है ऋण 5, तो यहाँ पर हमने a का मान भी रख दिया ऋण 5। यहाँ से ऋण और यहाँ से ऋण, ऋण और ऋण कट जाए, यहाँ पर हो जाएगा 3/5। ये हो जाएगा शून्यकों का योगफल। अब हमको निकालना है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का भी सूत्र हमको पता है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। अब c का मान हम देखते हैं, कितना मिला है हमको? c का मान 4। a का मान हम देखते हैं, कितना मिला है? ऋण 5। अब हम देखते हैं 4 बटा ऋण 5, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन आप ये कोशिश करिएगा कि ऋणात्मक संख्या यदि नीचे में हो तो आप ये सोचना है कि ऋण का गुणा नीचे और ऊपर में हमने कर दिया। जब नीचे और ऊपर में ऋण का गुणा जब होगा, ये आप सोच सकते हो यार सीधा सीधा ऋण को ऊपर में लिख सकते हो, लेकिन ऋण ऊपर में आया कैसे, ये यदि कोई आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं कि हमने ऋण का गुणा ऊपर और नीचे में किया। क्यों किया? क्योंकि 5 जो हर में है उसका चिन्ह ऋण है, उसको धन बनाने के लिए, तो ऊपर और नीचे में हम ऋण चिन्ह का गुणा कर रहे हैं, तो ऊपर वाला हो जाएगा ऋण और ऋण ऋण मिला के नीचे वाला हो जाएगा धन। इस तरीके से इसका मान क्या आ जाएगा? ऋण 4/5। तो ये दोनों हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से हमारा अध्याय 4 के पूरे क्वेश्चन, पूरे के पूरे प्रश्न बन जाएगा। यदि इस अध्याय से कोई भी प्रश्न आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप जरूर लाइक कीजिए। यदि पसंद ना आए हो तो डिसलाइक करके कारण जरूर बताइए। थैंक यू।